मेघनाद की पत्नी सुलोचना रामातल में अपने पति मेघनाद का सिर लेने आई है और श्री रामचंद्र जी के आगे विनती करती है। श्री रामचंद्र इसको जवाब देते हैं कि जो है, हे देवी, तुम पर दुख देख मैं भी अति दुखी हो रहा हूँ। तुम रोती हो प्रत्यक्ष तो मैं मन ही मन रो रहा हूँ। श्री रामचंद्र जवाब दे रहे हैं सुलोचना को, हे देवी, तुम पर दुख देख करके मैं भी दुखी नहीं अति दुखी हो रहा हूँ, और तुम प्रत्यक्ष रो रही हो तो मैं मन ही मन रो रहा हूँ। दुर्लभ है ऐसा जगविजय जिसका सब जग पर गौरव है, वह शूरवीरता वह साहस पृथ्वी पर मिले असंभव है। दुर्लभ ऐसा जगविजयी दुर्लभ है जिसका पूरे विश्व पे जग पर गौरव है, वो शूरवीरता वो साहस पृथ्वी पर मिले यह संभव है। यदि किसी भांति यदि किसी तरह आत्मा के या तप के बल से जीवित हो जाए मेरा शुभ धर्म कर्म के प्रतिफल से, यदि किसी भांति या किसी तरह आत्मा के तप के बल से मेघनाद जीवित हो जाए शुभ कर्म और धर्म के प्रतिफल से, तो हर्षपूर्वक मैं अपने सब सुकृत दान कर सकता हूँ, लंका के राजपतों का इस हाथी दान कर सकता हूँ। तो मैं हर्षपूर्वक अपने सब सुकृत जो है मैंने जो सुफल अपनी ज़िंदगी में किए अच्छे कर्म किए हैं वो दान कर सकता हूँ, और मैं लंका की राजपतोहू को मतलब लंका की बहू का हर भांति सम्मान कर सकता हूँ। असरारी के जब सुने यह उदार प्रिय बहन विह्वल हुई सुलोचना भरे अश्रु के से नैन। असरारी मतलब श्री रामचंद्र जी के ये उदार वचन जो सुलोचना ने सुने तो वो विह्वल हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोली, हे भानुवंश भूषण, हे रघुपति रघुवर रघुराई, कह गए आप जो बात अभी वह बात बड़ी है सुखदायी। और सुलोचना ने जवाब दिया, मेघनाद की पत्नी ने, भानुवंश भूषण मतलब श्री रामचंद्र जी का जो वंश था सूर्यवंश कहलाता था, तो वही सूर्य का पर्यायवाची भानु है, तो वही बोले भानुवंश के आप भूषण हैं, आप जो है वो मतलब रघुकुल के आप भूषण हैं। हे रघुपति उनको संबोधित करती श्री रामचंद्र, हे रघुपति, हे रघुवर, हे रघुराई, गए आप जो बात अभी वो यह बात बड़ी आपने जो अभी बात कही है वो बात बड़ी सुखदायी है, औरों के लिए आप अपना सुख छोड़ रहे अद्भुत बल है। हे राम, आपका यह चरित्र अति निर्मल है, अति उज्ज्वल है, औरों के लिए आप अपना सुख छोड़ रहे हैं, ये आपका अद्भुत दान है, अद्भुत बल है। हे राम, आपका ये चरित्र जो अति निर्मल है और अति उज्ज्वल है, लेकिन मैं कहती हूँ मेरा सम्मान नहीं है कुछ इसमें, पर लोक निवासी पति का भी कल्याण नहीं है कुछ इसमें, लेकिन मैं कहता हूँ मेरा इसमें कोई सम्मान नहीं है और मेरे परलोक निवासी पति का भी इसमें कल्याण नहीं है। वे देवलोक से वापिस यदि मर्दलोक में आएंगे तो इसमें कुछ संदेह नहीं, फिर ऐसी सुगति न पाएंगे। तो देवलोक से यदि वापस होकर के इस मृत्यु लोक में आएंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसी जो सुगति है, ऐसी गति जो है और दोबारा नहीं मिलने वाली इनको। एक और भी बात है, कह दूँ वह असरारी दान न लेगी शीश पर इंद्रजीत की नारी। एक और भी बात है जो है वो आपसे मैं बताना चाहती हूँ कि जो है शीश के अलावा ये इंद्रजीत की नारी और कोई दान नहीं लेगी। लक्ष्मण से तपसी का पति ने सब भांति पूर्ण सम्मान किया। लक्ष्मण से तपसी का पति सब भांति पूर्ण सम्मान किया, पूजा करके याचक आया उसको प्राणों का दान दिया। और लक्ष्मण जी जैसे तपसी का मेरे पति ने पूर्ण भांति सम्मान किया है, और पूजा करके एक याचक आया और उसको अपने प्राणों का दान जो दे दिया मेरे पति ने। अब भ्रात से उसके प्राणदान ले सकती नहीं प्रमिला है, दी हुई भी क्या लेगी यदि दे सकती नहीं प्रमिला है। और थोड़ा सा ज़्यादा बोल रही है कि जो है अब उसके भाई से प्राणदान जो नहीं लेगी जो है, और जो भीख दे दी गई है वो वापस नहीं लेगी प्रमिला। मतलब सुलोचना का नाम सुनैना भी था, प्रमिला भी था। लक्ष्मण, तुम इस बात का करना प्रतिमान, मारा है गन्नाथ को हूँ मैं अति बलवान। और फिर जो है सुलोचना लक्ष्मण जी की तो मुखातिब होकर बोलती है, हे लक्ष्मण, तुम इस बात का अभिमान मत करना कि तुमने जो है मेघनाद को मारा है और तुम बहुत बलवान हो। मंगल भवन मंगलहारी द्रहुं सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हर नाथ संकट भारी। गन्नाथ लक्ष्मण जी का लड़ना बस एक ऊपरी पर्दा था, वास्तव में दो सतियों का सत संग्राम भूमि में लड़ता था। मेघनाद और लक्ष्मण जी का लड़ना जो है बस एक ऊपरी पर्दा था, वास्तव में दो सतियों का सत जो संग्राम भूमि में लड़ रहा था। जो अवधपुरी में बैठी उस तपसिनी शरण था, मेरा पददेव को रक्षित रखूंगी, यह महाकठिन प्रण था मेरा। जो अवधपुरी में आपकी पत्नी बैठी है उर्मिला, उससे मेरा रण था, और मैं पतिदेव को रक्षित करूंगी, ये मेरा महाकठिन प्रण था। लेकिन पति उसके साथी थे, पर पत्नी जो हल आया है बस इसी एक कमजोरी ने मुझको यह दिन दिखलाया है।
लेकिन मेरे पति जो है उसका साथ दे रहे थे जो परपत्नी को लाया था। बस इसी एक कमजोरी ने मुझे आज जो है रंडापे का दिन दिखाया है। मैं तो इस ओर अकेली हूँ, उस ओर साथ में सीता है, इसलिए प्रमिला से प्रमिला सती ने जीता है। मैं इस ओर अकेली हूँ, लेकिन उस ओर जो है आपकी पत्नी विमला के साथ सीता है, और इसलिए प्रमिला से ये रण जो है, प्रमिला यानी सुलोचना बोल रही है कि जो है इसीलिए जो है मैं अकेली पड़ गई, और उर्मिला सती ने जो है ये जो है रण जीत लिया, युद्ध जीत लिया। अच्छा, अब जिस काम से आई हूँ मैं राम, कृपया पूर्ण कीजिए वही मेरा काम। अब फिर बोलती है, अच्छा अब मैं जिस काम से आई हूँ हे राम, वो मेरा काम पूरा करिए, और मैं उसी काम से आई हूँ। पति का कर शर से विदा हुआ, आकाश मार्ग से आया था, उसने पृथ्वी पर सिर का सब पता बताया था। पति का जो एक हाथ करके मेरे पास आकाश मार्ग से आया था, उसने ही जो है पृथ्वी पर धरती पर लिख करके इस सिर का पता यहाँ बताया था कि सिर यहाँ पर है। संकेत उसी का पा करके, आज्ञा उसकी ही पा करके अपना धन मांग रही है यह विधवा आंचल फैला करके। और पति के हाथ का संकेत पा करके, उसकी आज्ञा पा करके ही मैं अपना धन जो है पति का सिर आपके आगे जो है आंचल फैला के मांग रही हूँ, मैं विधवा हो चुकी हूँ। कीजिए बस इतना उपकार, रकुल तिलक ललाम, राम करुणा के पारावार, झिझरी नैया मुझ दुखिया की ढूंढ रही मझदार। और फिर जो है सुलोचना जो मेघनाथ की पत्नी है, श्री रामचंद्र से विनती करती है, मेरे ऊपर इतना उपकार करिए, रकुल तिलक ललाम, राम करुणा के पारावार। आप रकुल के तिलक हैं और करुणा क्या भंडार है। झिझरी नैया मुझ दुखिया की डूब रही मझधार, और मेरी जो है छोटी सी नाव जो है बीच नदी के बीच में मझधार में डूब रही है, उसको बचाइए। शिव कृपा बल्ली से उसको करिए पल्ली पार, और अपनी कृपा की बल्ली से उसको नदी के पार लगाइए। पति पत्नी के विमल प्रेम का टूट न जाए तार, और ये पति पत्नी का जो विमल प्रेम है, निष्कलंक प्रेम है, इसका तार न टूट जाए, इसी आस को लिए पपी ही पीऊ रही पुकार। जिसे पपी ही जो है वो जब वर्षा की पहली बूंद पड़ती है तो अपना मुंह धर कर ऊपर करके और बारिश का पानी पीती है, वैसे ही मैं जो है पपीही की तरह जो है पीहू पीहू पुकार कर रही हूँ बारिश के पानी के लिए। पत्नी का पति में निरख इतना प्रेम मनन, बोले कि उठे रघुवंश में बोले देवी धन। और एक पत्नी का अपने पति में इतना प्रेम देख करके इस रघुवंश मणि श्री रघुनाथ जी का रोम रोम पुलकित हो गया, और बोले हे देवी तुम धन्य हो, कह सकता कौन तुम्हें अब यह, तुम निश्चय कुल की धारा हो, तुम लंका के मरु जंगल में सुरसरी की पावन धारा हो। रामचंद्र जी बोलते हैं सुलोचना को, जो मेरी पत्नी है, कि हे भी तुम धन्य हो, और कह सकता कौन तुम्हें अब और तुम्हें ये कौन कहेगा कि तुम राक्षस कुल में की बहू हो। तुम लंका के मरु जंगल में सुरसरी की पावन धारा, तुम लंका के एक मरुभूमि जंगल है, वहाँ तुम सुरसरी यानी गंगा की धारा, गंगा जी की पावन धारा हो। मंगल भवन जो कि सर्व से उतरी है गंगा जी। सत का प्रभाव पड़ता ही है, कब किसके रोके रुकता है, तुम इतने ऊंचे पद पर हो राघव का मस्तक झुकता है। श्री रामचंद्र जी जो है किसी का आगे मस्तक नहीं होते, साक्षात ब्रह्म थे विष्णु अवतार थे। वो बोल रहे हैं कि सत्य का जो प्रभाव है वो किसी के रोके नहीं रुकता है, तुम इतने ऊंचे पद पर सत्य के प्रभाव से पहुँच गई हो, इस राघव राम का अभिषेक तुम्हारे आगे झुक रहा है। यह कहकर संकेत में दी आज्ञा हर्षाए, ले आया उस शीश को तुत कीश समुदाय। और यह कहकर के संकेत में श्री रामचंद्र जी ने हर्ष सहित जो है सिर ले जाने की सुलोचना को आज्ञा दी, और तुरंत जो है कीश समुदाय यानी वानरों का मंडल जो है उस मेघनाथ के सिर को ले आया। आगे बढ़कर उसी क्षण बोल उठे सुग्रीव, मुझे एक संदेह रघुपति करना शिव। आगे बढ़ कर के सुग्रीव जी उसी क्षण बोल उठे कि मुझे एक संदेह है हे रघुपति करना शिव। पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा किस तरह लेख लिख सकती है, ये बात प्रकृति के है विरुद्ध, वह नहीं चाहे जचती है। पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा किस प्रकार लिख सकती है, जो बात प्रकृति के विरुद्ध है वो मुझे नहीं जच रही है। लंकेश क्षमा करना, मुझको यह संशय है उपास नहीं, लंका वाले मायावी हमको उनका विश्वास नहीं। और फिर जो है सुग्रीव बोलते हैं लंकेश मुझे क्षमा करना, ये संशय है, मैं उपवास नहीं कर रहा हूँ, लंका वाले मायावी हैं, हमें उनका विश्वास नहीं है। और विष्णु ने तो शायद हो या ठीक, सीधी होती है नहीं समझ नीति की लीक। तो विष्णु जी ने कहा शायद आपकी बात ठीक हो, और समझ नीति की लीक मतलब जो युद्ध में नीति है वो असल में उल्टी चलती है। लेकिन मेरा यह कहना है संशय का इसमें नाम नहीं है, धार्मिक जग की बातें रणनीति का से कोई काम नहीं।
लेकिन फिर विभीषण जी ने बोला कि मेरा ये कहना है, इसमें संशय का कोई काम नहीं है, ये धार्मिक जगत की बातें हैं और इसमें रणनीति का कोई काम नहीं। नारी के प्रतिवत का बल मनोनी भी कर सकता है, पातिव्रत जो हो उठे प्रबल तो काल तलक डर सकता है। नारी के प्रतिवत का जो बल होता है वो मनोनी भी करा सकता है, पातिव्रत जो प्रबल हो जाए तो काल भी डर जाता है। उत्तर में सुग्रीव तब बोले हाथ उठाए, यह है तो इसका हमें परिचय भी मिल जाए। तब वापस जो है सुग्रीव जी ने हाथ उठा करके बोला, अगर ये बात है तो इसका हमको परिचय मिल जाए। हम समय स्थल पर खड़े हुए बस एक रास्ता जानते हैं, विश्वास में गुप्त जगत पर है, प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। हम रणभूमि में खड़े हैं, समय स्थल पर खड़े हुए हैं और सिर्फ एक रास्ता जानते हैं, हमें गुप्त जगत पर विश्वास नहीं है और हमें प्रत्यक्ष प्रमाण ही मानते हैं। जिसने सत वहाँ दिखाया है वह चमत्कार दिखलाए यहाँ, हो जाएगा विश्वास हमें यदि कटा शीश हंस जाए यहाँ। जिसने वहाँ अपना सत दिखा करके एक कटे हाथ ने भूमि पर लिख के चमत्कार किया है, हमें विश्वास हो जाएगा यदि ये कटा हुआ शीश हंस दे। हाँ हंस देगा शीश भी, करिए मत संदेह, बोली वह संसार में बड़ी चीज है नेह। तब सुलोचना ने जवाब दिया सुग्रीव जी को कि हाँ ये शीश हंस देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, और संसार में सबसे बड़ी चीज नेह होता है, प्रेम होता है। हे परमेश्वर, हे कटे शीश आ गई बात पातिव्रत पर, बट्टा ठान उड़े इस विधवा का, बट्टा न कहीं आए सत पर। और फिर जो है सुलोचना कह उठी अपने पति मेघनाथ के कटे शीश से, यह परमेश्वर के कटे शीश, अब ये बात पातिव्रत धन पर मेरे आ गई है और मेरी इज्जत पर जो है मैं विधवा हूँ, इसी को हंसी न उड़ाए और मेरे सत पर बट्टा न लगे। आगे तुमको ही देख रही इस भरी सभा में आज यहाँ, इन टूटी हुई चूड़ियों की मट्टी में मिले न लाज यहाँ। मेरी आंखें आपको ही देख रही हैं इस भरी सभा में।